हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाली हूँ टॉम्ब ऑफ फालन गोड का एपिसोड नंबर 4। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि शाओ चेन यहाँ से भागना चाहता था, लेकिन ओल्ड मॉन्स्टर ऐसा होने ही नहीं देता क्योंकि ओल्ड मॉन्स्टर ने डोंगडोंग को पकड़ लिया था, जिसकी वजह से शाओ चेन को मजबूरन यहाँ पर रुकना पड़ा। तियानियन स्टेट के वॉरियर्स ने डोंगचो स्टेट के वॉरियर्स को लड़ाई के लिए चैलेंज कर दिया था। टोटल यहाँ पर 3 फाइट्स होने वाली थी, जिनमें से एक फाइट तियानियन स्टेट ने जीत ली, जबकि दूसरी वाली ड्रॉ हो गई। अब बची है लास्ट फाइट, जिसके लिए शाओ चेन मैदान में उतर गया। शाओ चेन इन तीनों को ही फाइट्स के लिए चैलेंज कर देता है। इन तीनों के पास पावरफुल ड्रैगन्स भी थे, जिसमें एक ड्रैगन तो लेवल 4 का भी है, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक था। क्या अकेला शाओ चेन इन तीनों से इस फाइट को जीत पाएगा? यही जानेंगे हम आज के एपिसोड में। तो चलो अब बिना वक्त जाया किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम प्रिंसेस यू और शाओ चेन को देखते हैं। प्रिंसेस यू शाओ चेन के लिए परेशान थी, इसीलिए वो उसे सवाल करते हुए कहने लगी, शाओ चेन क्या ये तुम कर सकते हो? जिस पर तो शाओ चेन ने भी हाँ में सर हिला दिया। सामने की तरफ खड़ा सायू तो अपने ड्रैगन की मदद से शाओ चेन को डराने की कोशिश कर रहा था। उसे लगता है कि वो शाओ चेन को चुटकियों में ही खत्म कर देगा। ये तो बस उसकी एक गलतफहमी है, जो कि थोड़ी देर तक दूर हो ही जाएगी। अब शाओ चेन भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए इन तीनों से लड़ने के लिए रेडी था और यहाँ शुरू होने वाली थी हमारे हीरो शाओ चेन और इन तीनों के दरमियान एक जबरदस्त फाइट। इस सीरियस सिचुएशन में शाओ चेन अपनी पावर्स को डीएक्टिवेट करते हुए कहने लगा, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। उसकी ये बात सुनकर प्रिंसेस यू ने तो अपना सर ही पकड़ लिया, जबकि ऊपर की तरफ खड़ा लिंगकोंग भी चिल्लाते हुए कह रहा था कि तुमने तो बर्थडे पार्टी में भी ठूस ठूस कर खाया था, आखिर वो सब कहाँ गया? उसकी बात सुनकर शाओ चेन उसे तंज करते हुए कहता है, मैंने एक गेम को जीतने में अपनी पूरी एनर्जी लगा दी है, लेकिन ये बात तुम्हें समझ नहीं आएगी क्योंकि तुम तो हार गए थे ना। लिंगकोंग तो अपनी फ्री में ही बेइज्जती करवा कर बैठ गया। किंग भी शाओ चेन की बातें सुनकर हंसते हुए कहता है कि आज के लिए इतना ही, ये फाइट अब कल होगी। उसके बाद सब लोग यहाँ पर खाना खाने के लिए पहुंच चुके थे। प्रिंसेस यू यहाँ पर किंग को बताने शुरू हो गई, हाउ ये बो को किसी ने चुरा लिया है। इन लोगों का सीधा शक तियानियन स्टेट पर था। इन दोनों के दरमियान अभी इसी तरह की बातें चल ही रही थी कि यहाँ पर हम प्रिंसेस यूई को देखते हैं, जो कि शाओ चेन के लिए काफी ज्यादा परेशान थी। इसीलिए वो शाओ चेन से सवाल करते हुए कहती है, कितने % चांस है कि तुम कल की फाइट जीत जाओगे? उसकी बात सुनकर शाओ चेन ने अपना एक हाथ उठा दिया, जिसे देखते हुए प्रिंसेस यूई कहती है कि क्या 5%? अब शाओ चेन उसे कहता है, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। ये कहते साथ ही वो अपना दूसरा हाथ भी उठाते हुए कहने लगा, मैं तो सरेंडर करने वाला हूँ। शाओ चेन के मुंह से ये सारी बातें सुनकर प्रिंसेस यूई को तो शौक ही लग गया। वो कहती है, क्या? जिस पर तो शाओ चेन उसे जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, तुमने क्या उन ड्रैगन्स को देखा नहीं था? कितने ज्यादा बड़े और खतरनाक थे। मेरी इतनी नन्ही सी जान उन सबका मुकाबला कैसे करेगी? जिस पर तो प्रिंसेस यूई उसे समझाते हुए कह रही थी, शाओ चेन तुम तो 3rd रेलम के बेस्ट मार्शल आर्ट कल्टिवेटर हो, तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। अब शाओ चेन उसे कहता है कि लिटिल विच, क्या तुम्हें ड्रैगन्स के बारे में पता भी है? ड्रैगन्स को टोटल 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था। सायू के पास एक 4 लेवल का ड्रैगन है, तुम तो उसकी पावर्स का अंदाजा भी नहीं लगा सकती। शाओ चेन की सारी बातें सुनने के बाद प्रिंसेस यूई तो इतना डर गई कि उसके हाथ से ग्लास भी नीचे गिर गया। असल में शाओ चेन तो सिर्फ ये सब प्रिंसेस यू को तंग करने के लिए कह रहा था, लेकिन प्रिंसेस यू को इतना ज्यादा डरते देख वो कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं कल जीत कर ही वापस आऊंगा। जबकि सामने की तरफ बैठे लिंगकोंग को इन दोनों को यूँ बातें करता देख कुछ अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो सामने की तरफ आते हुए किंग से कहने लगा कि आज ही हमें शाओ चेन की विक्ट्री को सेलिब्रेट कर लेना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि शाओ चेन कल जीत पाएगा। प्रिंसेस यू अब लिंगकोंग का मजाक उड़ाते हुए कहती है, लगता है किसी को शाओ चेन की जीत से जलन हो रही है। जिस पर तो लिंगकोंग भड़कते हुए कहने लगा, ये सब वैसे भी शाओ चेन की वजह से ही हुआ था। अगर ये मेरे स्वेलर ड्रैगन को ना मारता तो आज मैं उस लेडी हाओयेन की तो चटनी बना देता। प्रिंसेस यू अब दोबारा से लिंगकोंग का मजाक उड़ाते हुए कहने लगी, तुम्हें तो सिर्फ बातें बनानी ही आती हैं। किंग अब प्रिंसेस यू से कहते हैं कि बस भी कर जाओ अब। लिंगकोंग ने भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी, जिस पर तो शाओ चेन को वो विसल वाला सीन याद आ गया। इसीलिए वो लिंगकोंग से सवाल करते हुए कहता है, मैंने तुम्हारी और लेडी हाओयेन की फाइट के दरमियान एक बैम्बू विसल की आवाज सुनी थी, क्या वो विसल तुम्हारी थी? लिंगकोंग को तो अच्छे से मालूम है कि आखिर वो विसल किसकी है, लेकिन वो फिर भी झूठ बोलते हुए कहने लगा, कौन सी विसल? मैंने तो किसी विसल की आवाज नहीं सुनी। अब लिंगकोंग बात को बदलने के लिए शाओ चेन से कहने लगा कि अगर हम कल हारे तो इसकी सारी की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी ही होगी। प्रिंसेस यू तो शाओ चेन के खिलाफ एक बात भी नहीं सुन सकती, इसीलिए वो लिंगकोंग से कहती है, तुम्हें मसला क्या है शाओ चेन से, क्यों उसके पीछे पड़े रहते हो? ये कहते साथ ही प्रिंसेस यू शाओ चेन को ये कहते हुए यहाँ से ले गई, इसे रेस्ट करनी चाहिए क्योंकि कल इसका कंपटीशन है। इसके बाद हमें थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाया गया, जहाँ पर प्रिंसेस यू जनरल ली की बॉडी के पास पहुंच चुकी थी और यहाँ पर उसने अपनी मैजिकल पावर्स का इस्तेमाल करते हुए जनरल ली की बॉडी से उसी बटरफ्लाई को निकाल लिया था। प्रिंसेस यू को भी पता चल चुका कि आखिर इन सब चीजों के पीछे कौन है। यहाँ डोंगफे
डोंगफेंग के पास भी चिया और चेनरो मिलने के लिए आए हुए थे। येनरो चैनशुआन के बारे में बात करते हुए कहता है, पता नहीं अचानक ये लड़का कहाँ से आ गया जो कि हाओयीबो को भी चला सकता है। उसकी इस बात से डोंगफेंग भी एग्री था, जबकि चिया का तो कुछ और ही प्लान है। वो कहते हैं कि आप दोनों फिक्र ही न करे, वो लड़का जितना मर्जी पावरफुल हो लेकिन हमसे बचकर नहीं जा सकता, कल तो उसे मरना ही होगा। प्रिंसेस यू भी शाओचन को यहाँ लाइब्रेरी पवेलियन में ले आई थी। शाओचन अब उसे सवाल करते हुए कहता है कि लिटिल प्रिंसेस आखिर तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आई हो, जिस पर तो प्रिंसेस यू उसे खामोश रहने का इशारा करते हुए कहने लगी कि हम यहाँ पर डोंगडोंग को लेने के लिए आए हैं और तुम आज ही इंपीरियल पैलेस को छोड़कर चले जाओगे क्योंकि कल की फाइट बहुत खतरनाक है। मैं नहीं चाहती कि तुम यहाँ पर मारे जाओ। प्रिंसेस यू अभी इसी तरह की बातें कर ही रही थी कि तभी शाओचन ने अंडरग्राउंड एरिया में से किसी की मूवमेंट को सेंस कर लिया, इसीलिए वो फौरन से अपने पावर्स को एक्टिवेट करते हुए अंडरग्राउंड एरिया को चेक करना शुरू कर देता है, जिसे उसे मालूम हो गया कि अंडरग्राउंड एरिया में कोई शख्स कुंफू की प्रैक्टिस कर रहा था। उसकी ये बात सुनकर प्रिंसेस यू अब उसे कहती है, लेकिन यहाँ पर तो नीचे जाने का कोई रास्ता ही नहीं, लेकिन हमारा शाओचन तो काफी शार्प माइंडेड है, इसीलिए फौरन से उसने नीचे जाने का रास्ता ढूंढ लिया। नीचे पहुँचने पर इन दोनों को ओल्ड मॉन्स्टर स्काई एंड मेल्टिंग द अर्थ टेक्निक परफॉर्म करते हुए नजर आया, जिसकी मदद से वो कुछ लोगों की इनर फोर्स को एब्जॉर्ब कर रहा था। उसके पास ही में हमारा छोटा सा डोंगडोंग भी मौजूद है जो कि काफी ज्यादा डरा हुआ था। ओल्ड मॉन्स्टर तो इन सब की इनर फोर्स को एब्जॉर्ब करने के बाद काफी ज्यादा यंग लग रहा था। प्रिंसेस यू तो ओल्ड मॉन्स्टर को देखते हुए कहने लगी कि आखिर ये ओल्ड मॉन्स्टर यहाँ पर कर क्या रहा है। उसकी इस आवाज को तो ओल्ड मॉन्स्टर ने भी सुन लिया, इसलिए वो फौरन से इन दोनों पर अटैक कर देता है, जिसे तो वक्त रहते ही शाओचन ने डॉज कर लिया। प्रिंसेस यू अब ओल्ड मॉन्स्टर से सवाल करते हुए कहने लगी कि ओल्ड मॉन्स्टर तुम अपने फायदे के लिए इन लोगों की जाने कैसे ले सकते हो, जिस पर ओल्ड मॉन्स्टर उसे जवाब देते हुए कहता है, इन लोगों की तुम फिक्र मत करो क्योंकि ये लोग वैसे भी अच्छे नहीं थे, इसीलिए मैंने इन लोगों को मार दिया। मैं इमॉर्टल मार्शल एलम में नहीं जा सकता क्योंकि मेरी बॉडी काफी एजिड हो चुकी, इसी वजह से मुझे इस टेक्निक का सहारा लेना पड़ा। जिस पर शाओचन उसे कहता है कि जब मैंने उन बुक्स को तुम्हारे लिए ट्रांसलेट किया था मुझे तो तभी तुम पर शक हो गया था क्योंकि वो बुक्स नॉर्मल नहीं थी। ओल्ड मॉन्स्टर अब उसे कहता है कि लालच तो ह्यूमन नेचर में शुरू से ही है, अगर तुम्हें किसी चीज का शॉर्टकट मालूम हो जाए तो तुम क्या बड़े रास्ते पर जाओगे। अब वो शाओचन के और ज्यादा करीब आते हुए उससे कहता है, तुम्हारे पास एक ग्रेट मास्टर की पावर्स को पाने की अपॉर्चुनिटी है, क्या तुम उसकी पावर्स को हासिल करना चाहोगे या फिर नहीं। तुम दोनों मेरे साथ आओ, मैं तुम लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ। जिसके बाद ये सब लोग ही एक इनविजिबल जगह से होते हुए दूसरी तरफ चले गए। यहाँ पर हम एक बहुत बड़े जायंट से आदमी की बॉडी को देखी जिसके सर के अंदर एक तलवार थी। ओल्ड मैन बताता है कि आदमी आज से 6 या 7,000 साल पहले मारा जा चुका, लेकिन इसकी पावर्स आज भी इसकी बॉडी में ही हैं। अच्छा तो तुम इसका इस्तेमाल करते हुए इमोर्टल रेलम जाना चाहते हो क्योंकि ये भी एक इमोर्टल था। अब ओल्ड मॉन्स्टर से कहता है कि इसकी पावर्स लेने के लिए मेरी बॉडी सुटेबल नहीं, इसी वजह से मैं इसकी पावर्स को हासिल नहीं कर सकता। शाओचन तुम्हें समझ आ रहा है ना कि मैं तुम्हें क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। असल में वो शाओचन से चाहता था कि वो इसकी पावर को एब्जॉर्ब करे और बाद में ये दोनों से डिवाइड कर ले, इससे वो इमोर्टल मार्शल रेलम में पहुंच सकता था। साथ ही साथ शाओचन की भी पावर्स इससे इंक्रीज हो जाती। फिर ओल्ड मॉन्स्टर शाओचन से कहता है कि अपने हाथ को इसकी बॉडी पर रखो और अपनी पावर्स का यूज करते हुए इसकी स्ट्रेंथ को फील करो। ऐसा करने के फौरन बाद ही शाओचन को उस बंदे की पावर्स महसूस हुई जो कि बहुत ज्यादा थी, जिस पर ओल्ड मॉन्स्टर अब शाओचन से सवाल करते हुए कहने लगा, क्या तुम्हें इसकी पावर का अंदाजा हुआ। जिस पर तो शाओचन झूठ बोलते हुए कहता है, मैं इसकी पावर्स को सेंस नहीं कर पाया, मुझे एक जरूरी काम है, मैं अब यहाँ से चलता हूँ। ये कहते साथ ही शाओचन यहाँ से जाने वाला था। इससे पहले कि शाओचन यहाँ से जा पाता ओल्ड मॉन्स्टर ने दोबारा से अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए डोंगडोंग को पकड़ लिया। ये देखकर तो प्रिंसेस यूई और शाओचन दोनों ही परेशान हो गए। शाओचन अब अपने भाई डोंगडोंग को और ज्यादा तकलीफ में नहीं देख सकता था, इसलिए वो फौरन से अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए ओल्ड मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया। लेकिन ओल्ड मॉन्स्टर की पावर और कल्टीवेशन तो शाओचन से ज्यादा थी, इसीलिए उसने बस अपने एक हाथ का इस्तेमाल करते हुए शाओचन को पीछे हटा दिया। ओल्ड मॉन्स्टर अभी यहाँ पर शाओचन के साथ मसरूफ था, इसीलिए प्रिंसेस यू ने मौका पाते ही डोंगडोंग को ओल्ड मॉन्स्टर से ले लिया। डोंगडोंग तो यहाँ पर शाओचन को दोबारा से देखकर काफी ज्यादा खुश था, लेकिन ओल्ड मॉन्स्टर भी इन तीनों को यहाँ से कहीं जाने देने वाला था। इसी वजह से उसने अपनी पावर्स का यूज करते हुए इनके चारों तरफ एक बैरियर को बना दिया। प्रिंसेस यू भी अब समझ चुकी थी कि ये ओल्ड मॉन्स्टर हमारी जान ऐसे तो नहीं छोड़ने वाला, इसीलिए उसने एक चाकू निकालते हुए अपनी गर्दन पर रख लिया। अब वो ओल्ड मॉन्स्टर से कहती है, अगर तुमने इन दोनों को जाने नहीं दिया तो मैं यहीं पर अपनी जान ले लूंगी। जिस पर तो ओल्ड मॉन्स्टर उसे जवाब देते हुए कहने लगा कि मैं कभी भी किसी की धमकियों में नहीं आता। वो ये सब अभी कह रहा था कि शाओचन फौरन से मूव करते हुए प्रिंसेस यूई से वो चाकू लेकर खुद की गर्दन पर रख लेता है। ओल्ड मॉन्स्टर को तो शाओचन की जरूरत है, इसीलिए वो उसे मरने नहीं दे सकता, जिस वजह से मजबूरन उसे इन तीनों को यहाँ से जाने देना पड़ा। अब ये तीनों ही लाइब्रेरी पवेलियन से निकलकर बाहर आ चुके थे। इसके बाद हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया गया जहाँ पर वो तीनों
तीनों नाइट्स ही मार्शल एरिना में पहुंच चुके। इवन के किंग और बाकी सभी यहीं पर मौजूद थे, लेकिन शाओ चेन का तो दूर दूर तक कहीं नामो निशान भी नहीं। इसीलिए लिंगकोंग किंग के पास जाते हुए उनसे कहने लगा, मेरे ख्याल में शाओ चेन डर गया है, इसीलिए वो एरिना में नहीं आया। आप प्लीज मुझे इजाजत दें ताकि मैं शाओ चेन को घसीटते हुए यहाँ ले आऊँ। अगर आज उसने फाइट ना की तो इससे हमारे डोंगचू स्टेट की काफी बेइज्जती हो जाएगी। लिंगकोंग को ये सब कहते हुए किंग के कान अभी भर ही रहा था कि तभी वहाँ पर हमारे हीरो शाओ चेन की एंट्री हो गई, जो कि आते साथ ही लिंगकोंग से उसका स्पेयर लेते हुए कहता है कि शुक्रिया देने के लिए, मैं तुम्हें इसे थोड़ी देर तक वापस कर दूंगा। ये सब कहने के बाद शाओ चेन उसका स्पेयर लेते हुए एरिना की तरफ चला गया। लेडी हाओ येन तो कल की फाइट हारने की वजह से काफी ज्यादा गुस्से में थी, इसलिए वो शाओ चेन से कहती है, कल सारी रात में सिर्फ तुम्हें सोचते हुए अपने ब्लेड्स को तेज करती रही ताकि आज मैं तुमसे अपनी बेइज्जती का बदला ले सकूं। जिस पर तो शाओ चेन उसे जवाब देते हुए कहता है कि फिक्र मत करो, आज भी तुम्हारे साथ सेम वही होगा। जिससे डोंगफेंग को तो काफी गुस्सा आ गया, इसलिए वो अपने ड्रैगन को लेते हुए शाओ चेन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया। उसका साथ देने के लिए पीछे पीछे लेडी हाओ येन भी आ रही थी, लेकिन शाओ चेन ने तो इन दोनों के अटैक्स को डॉज कर लिया। अब डोंगफेंग अपने ड्रैगन से नीचे उतरते हुए शाओ चेन के साथ अपने स्पेयर की मदद से फाइट करने के लिए पहुंच गया। शाओ चेन भी अपने स्पेयर का इस्तेमाल करते हुए उसके अटैक्स को डॉज कर रहा था कि तभी लेडी हाओ येन का ड्रैगन शाओ चेन पर अटैक कर देता है, जिसे तो शाओ चेन डॉज करने के साथ साथ यहाँ पर डोंगफेंग पर भी अटैक कर देता है, जिससे तो डोंगफेंग पीछे की तरफ गिरने ही वाला था कि उसके ड्रैगन ने आकर उसे बचा लिया। अब इन दोनों के ड्रैगन्स ने मिलकर शाओ चेन पर अटैक्स करने शुरू कर दिए। ऊपर की तरफ बैठी प्रिंसेस यूई भी शाओ चेन की ये स्किल्स देखकर काफी इम्प्रेस थी। वो कहती है कि आज तक मैंने किसी को भी शाओ चेन की तरह स्पेयर चलाते हुए नहीं देखा। प्रिंसेस यूई की बात से एग्री थी। डोंगफेंग के बाद लेडी हाओ येन भी अपने फैन ब्लेड के इस्तेमाल करते हुए शाओ चेन पर अटैक करना चाहती थी, लेकिन उसका तो एक अटैक भी शाओ चेन को लग ही नहीं पाया। इसी वजह से वो दोबारा से अपने ड्रैगन के ऊपर सवार हो गई। ये देखकर तो डोंगफेंग ने भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लिया। वो यहाँ दोबारा से शाओ चेन पर अपने स्पेयर की मदद से अटैक करना चाहता था, लेकिन शाओ चेन तो उसके अटैक के लिए पहले से ही रेडी है। और यूँ देखते ही देखते इन दोनों के स्पेयर आपस में टकरा गए, लेकिन शाओ चेन तो डोंगफेंग से ज्यादा पावरफुल था, इसलिए डोंगफेंग पीछे की तरफ हटना शुरू हो गया। इसीलिए वो अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए अपने दूसरे हाथ का भी इस्तेमाल शुरू कर देता है। लेकिन जब शाओ चेन ने भी ऐसा ही किया तो डोंगफेंग उसके सामने टिक ही नहीं पाया और दूर जाके पहाड़ियों में गिर गया। शाओ चेन को अपने साथी की यूं धुलाई करता देख लेडी हाओ येन को तो काफी गुस्सा आ गया, इसीलिए वो शाओ चेन की तरफ आगे बढ़ने लगी। लेकिन इससे पहले कि वो शाओ चेन के पास आ पाती, शाओ चेन ने अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए अपने स्पेयर को लेडी हाओ येन की तरफ थ्रो कर दिया, जिसे तो लेडी हाओ येन बड़ी मुश्किल के साथ ही डॉज कर पाई। ये सब करने के बाद शाओ चेन ने दोबारा से अपनी ड्रैगन कैचर टेक्निक का इस्तेमाल कर लिया था, जिससे उसने लेडी हाओ येन के ड्रैगन को पकड़कर डोंगफेंग के ड्रैगन पर दे मारा। शाओ चेन ने अब अपनी बहुत सारी पावर को यूज कर लिया था, जिसकी वजह से वो काफी थक चुका। लेकिन अब उसके सामने सबसे बड़ी मुसीबत सायू और उसका ड्रैगन आ गया है। सायू यहाँ पर शाओ चेन के बिल्कुल सामने आने के बाद अपनी उसी बेल को बचा देता है, जिसे ड्रैगन्स को कंट्रोल किया जाता था। बेल की आवाज को सुनते साथ ही ड्रैगन ने तो अपने मुंह से आग निकालना शुरू कर दी। वो ड्रैगन तो यहाँ पर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। अरीना में हर तरफ अब आग लग चुकी थी। ये देखकर तो डोंगडोंग अपने ब्रदर के लिए काफी परेशान हो चुका, इसीलिए वो खुद को फौरन से प्रिंसेस यू से छुड़ाते हुए शाओ चेन की तरफ जाने लगा। यहाँ शाओ चेन भी उस 4th लेवल के ड्रैगन के हमलों से बचते हुए एक बड़ी सारी चेन के किनारे पर आ गया। शाओ चेन अब उस जायंट चेन का इस्तेमाल करते हुए उस ड्रैगन की पूंछ को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से वो ड्रैगन अब ज्यादा मूव नहीं कर पा रहा था। सायू भी अपने ड्रैगन को इस कंडीशन में कैसे रहने दे सकता था, इसीलिए वो अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उस चेन को तोड़ने ही वाला था कि तभी शाओ चेन ने अपने स्पिरिचुअल हैंड का इस्तेमाल करते हुए उसे जमीन पर पटक दिया, जिसके बाद वो खुद भी नीचे आ जाता है। अब डोंगडोंग भी शाओ चेन के पास आ चुका। शाओ चेन उसे अरीना में देखकर सवाल करते हुए कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर डोंगडोंग उसे जवाब देते हुए कहने लगा कि मैं यहाँ पर तुम्हारी हेल्प करने के लिए आया हूँ। सायू ने भी यहाँ पर डोंगडोंग को देख लिया। अब वो शाओ चेन से सवाल करते हुए कहता है, क्या ये छोटा सा तुम्हारा ड्रैगन है? शाओ चेन भी अब उसे जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, ये मेरा ही ड्रैगन है, जिस पर तो सायू उसे हंसते हुए कहने लगा, जैसा मास्टर वैसा ही ड्रैगन। ये कहते साथ ही वो फौरन से अपनी स्वॉर्ड को लेकर शाओ चेन की तरफ बढ़ गया। अब इन दोनों के दरमियान ही क्लोज रेंज फाइट स्टार्ट हो चुकी। इस फाइट के दरमियान सायू के हाथ से वो बेल गिर गई, जिसकी वजह से वो अपने ड्रैगन को कंट्रोल कर सकता था, जिसे तो शाओ चेन ने भी देख लिया। अब वो डोंगडोंग से कहता है कि तुम जाकर उस बेल को लेकर आओ, जो सुनते साथ ही डोंगडोंग तो फौरन से उस बेल को लेने के लिए भाग गया। लेकिन इससे पहले कि डोंगडोंग उस बेल को ले पाता, वहाँ पर वही छोटे से वुडन पपेट्स आ गए, जो कि उस बेल को उठाते हुए कहीं लेकर जा रहे थे। यहाँ सायू और शाओ चेन के दरमियान भी जबरदस्त फाइट चल रही थी। वो दोनों वुडन पपेट, जो कि प्रिंस जियान के थे, उसी बेल को लाकर सायू को दे देते हैं, जिसे तो सायू ने फौरन से बजा दिया। उसकी आवाज सुनकर
देखकर तो वो 4th लेवल का ड्रैगन भी पागल हो गया। वो तेजी के साथ अपनी चेन को तोड़ते हुए यहाँ सायू के पास आ गया। सायू उसे ऑर्डर देते हुए कहता है कि इन दोनों को मार दो। सायू की ये बात सुनते साथ ही वो ड्रैगन तो पागल कुत्ते की तरह ही शाओचन के पीछे पड़ गया। शाओचन यहाँ पर बड़ी मुश्किल के साथ उस ड्रैगन के हमलों से बच रहा था। तभी सायू भी अपनी सोर्ड को लेकर शाओचन को मारने के लिए पहुंच गया, जिसके अटैक को तो शाओचन ने साइड पर हटते हुए डॉज कर लिया। लेकिन इतने में ही उस ड्रैगन को मौका मिल गया कि वो शाओचन पर अटैक कर पाए, इसलिए उसने अपनी पूंछ का इस्तेमाल करते हुए शाओचन को बहुत दूर फेंक दिया। शाओचन इस अटैक से खुद तो काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था, लेकिन उसने डोंगडोंग की जान बचा ली। ये गंदी सी छिपकली तो अभी भी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब वो शाओचन पर लास्ट अटैक करते हुए उसे जान से मारने ही वाली थी, लेकिन ओल्ड मॉन्स्टर भी ऐसा कहीं होने देने वाला था। उसने भी अपने पावर्स को एक्टिवेट कर लिया ताकि वो वक्त रहते ही शाओचन को बचा पाए। यहाँ पर शाओचन को तो अपने से ज्यादा डोंगडोंग की परवाह थी, इसीलिए वो डोंगडोंग से कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन डोंगडोंग अपने ब्रदर को मरने के लिए नहीं छोड़ना चाहता था, इसीलिए वो उससे कहता है हम दोनों ने वादा किया था कि हम इस पूरी दुनिया को साथ घूमेंगे, जिसका मतलब ये था कि हम साथ जिएंगे और साथ ही मरेंगे। ये कहने के बाद डोंगडोंग शाओचन के सामने आकर खड़ा हो गया। प्रिंसेस यू और प्रिंसेस यूई दोनों ही शाओचन को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ नहीं देख सकती थी। प्रिंसेस यू तो यहाँ पर चिल्लाते हुए कह रही थी कि प्लीज ऐसा मत करो, कि तभी हम देखते हैं गोल्डन लाइटनिंग के साथ इन दोनों के सामने एक शील्ड बन गई, जिसकी वजह से उस ड्रैगन का अटैक इन तक नहीं पहुँच पाया। इसके बाद डोंगडोंग के माथे पर बना हुआ निशान चमकना शुरू हो गया। इसे एक डिवाइन स्पिरिचुअल ड्रैगन निकल कर बाहर आ गया, जिसे हमें पता चला कि हमारा छोटा सा डोंगडोंग कोई आम ड्रैगन नहीं बल्कि होली ड्रैगन है, जो कि बहुत रेयर स्पीशी थी। यहाँ मौजूद सब लोग ही डोंगडोंग की पावर्स देखकर काफी ज्यादा हैरान थे। हमारे छोटे क्यूट से डोंगडोंग को तो इन्होंने अंडर एस्टिमेट कर दिया था, लेकिन हमारा डोंगडोंग भी किसी से कम थोड़ी है। लेकिन सायू को तो अपने सामने इतने बड़े स्पिरिचुअल ड्रैगन को देखने के बाद भी सुकून नहीं आया। वो अपनी बेल को बजाना शुरू हो गया ताकि उसका ड्रैगन उस स्पिरिचुअल ड्रैगन पर अटैक करे, लेकिन उल्टा उस स्पिरिचुअल ड्रैगन ने ही दहाड़ते हुए इन लोगों पर साउंड वेव से अटैक कर दिया, जिससे बचने के लिए सायू ने अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए अपने सामने एक शील्ड क्रिएट कर ली। लेकिन उसकी ये शील्ड भी ज्यादा देर के लिए टिक ना पाई और वो दूर जाकर गिर जाता है। अब खतरा टल चुका था, जिसकी वजह से वो स्पिरिचुअल ड्रैगन भी गायब हो गया। इसकी वजह से तो हमारे छोटे से डोंगडोंग की एनर्जी काफी ज्यादा कंज्यूम हो चुकी, जिस वजह से वो बेहोश होकर नीचे गिरने ही वाला था कि वक्त रहते शाओचन ने उसे पकड़ लिया। शाओचन अभी यहाँ डोंगडोंग से पूछ ही रहा था कि क्या तुम ठीक हो, तभी उसके पास वही बेल आकर गिर गई जिसे सायू अपने ड्रैगन को कंट्रोल कर रहा था, और शाओचन ने उस बेल को पकड़ते साथ ही तोड़ दिया, जिसकी वजह से अब सायू का ड्रैगन बिल्कुल आजाद हो चुका था। सायू तो पता नहीं कौन सी डीट मिट्टी का बना हुआ है, उसकी जान को तो सुकून ही नहीं। वो शाओचन पर अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए अटैक करना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वो शाओचन को मारता उसकी मौत उसके पास पहुंच चुकी थी। यानी वही ड्रैगन जिसे सायू ने कंट्रोल किया हुआ था उसी ने आज उसे मार दिया। सायू को मारने के बाद वो ड्रैगन यहाँ से चला जाता है। शाओचन तो अभी भी डोंगडोंग को अपनी गोद में लिए परेशान खड़ा था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर उसके भाई को क्या हो गया है। वो ये सब सोचते हुए खुद भी बेहोश होकर गिर गया, क्योंकि शाओचन की भी हालत इस लड़ाई की वजह से काफी खराब हो चुकी थी। अब दिन से रात हो गया, लेकिन शाओचन को अभी भी होश नहीं आया। प्रिंसेस यू यहाँ पर शाओचन को चेक कर रही थी। प्रिंसेस यू अब उनसे सवाल करते हुए कहने लगी, मिस्टर शाओचन को क्या हुआ है, ये कब तक उठेगा? जिस पर प्रिंसेस यू उसे जवाब देते हुए कहने लगी, अगर इतनी चोट किसी ऑर्डिनरी पर्सन को लगती तो अब तक तो वो मारा जाता, लेकिन खुशकिस्मती से ये अभी भी जिंदा है। तभी वहाँ पर ओल्ड मॉन्स्टर भी आ गया, जो कि सीधा शाओचन के पास जाना चाहता था, लेकिन प्रिंसेस यू उसे बीच में ही रोकते हुए कहती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? जिस पर ओल्ड मॉन्स्टर उसे कहता है कि मैं यहाँ पर शाओचन की जान बचाने के लिए आया हूँ। तुम शाओचन की चोटों को देखो कि वो कितनी तेजी से हील हो रही हैं। शाओचन की फिजिक एक नॉर्मल पर्सन से बिल्कुल डिफरेंट है। मैं इसे ट्रीटमेंट के लिए अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ। कल के बाद से प्रिंसेस यू को तो ओल्ड मॉन्स्टर पर जरा सा भी यकीन नहीं था, इसीलिए वो ओल्ड मॉन्स्टर से कहती है कि अगर इसे कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ओल्ड मॉन्स्टर अब उसे यकीन दिलाते हुए कहने लगा कि मैं बस इसका ट्रीटमेंट करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे अलावा इसे कोई नहीं बचा सकता। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर यहाँ डोंगफेंग मेंशन पर आ गया, जहाँ पर जिया येनरू से कह रहा होता है कि हमें लग रहा था कि हम उस लड़के को आसानी से हरा देंगे, अब जाकर हम अपने लॉर्ड को क्या मुंह दिखाएंगे कि हम हार कर आ गए। येनरू अब जिया की बात सुनकर उसे जवाब देते हुए कहता है, अगर वो 5 लेवल का होली ड्रैगन वहाँ पर ना आता तो आज हम पक्का जीत जाते, लेकिन उसने तो हमारा सारा खेल ही बिगाड़ दिया। असल में वो यहाँ पर हमारे छोटे से डोंगडोंग की बात कर रहे हैं। ये कहते साथ ही येनरू लिंगकोंग की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, शाओचन तो अब इस कंपटीशन को जीत चुका है, जिसका मतलब ये है कि अब आपकी शादी प्रिंसेस यू से नहीं होगी। लेकिन इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब तक सारी चीजें हमारे प्लान के मुताबिक ही चल रही हैं। जनरल फैंग, हम
आपकी पूरी मदद करेंगे डोंगचू स्टेट का न्यू एम्परर बनने में। ये सुनते साथ ही लिंगकोंग का फादर हंसते हुए लिंगकोंग से कहता है, एक बार बस मैं एम्परर बन जाऊं, उसके बाद जिसके साथ तुम्हारा दिल करे तुम शादी कर लेना। जिया तो खुद को कुछ ज्यादा ही अक्लमंद समझता है, इसीलिए वो आगे बढ़ते हुए प्रिंस से कहने लगा, प्रिंस फिर मुझे क्या मिलेगा? आप तियानिन स्टेट में मुझे कौन सा ओहदा देने वाले हैं? उसकी ये बात सुनकर प्रिंस उसे कहता है कि हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन जिया को तो अपना रैंक जानने में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी थी। इसी वजह से वो अपने प्रिंस के साथ बहस करना शुरू हो गया, जिस पर तो प्रिंस फौरन से ऑफेंड हो गया और उसने अपने फैन ब्लेड का इस्तेमाल करते हुए जिया का गला काट दिया। वैसे लिंगकोंग भी थोड़ी देर के लिए उसे देखकर डर गया था। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर यहाँ प्रिंसेस यू और डोंगडोंग पर आ गया, जो कि दोनों ही सो रहे थे। डोंगडोंग के पास प्रिंसेस यू की दी हुई वो पिंक सी डॉल भी थी, जिसे तो उसने अच्छे तरीके से झगड़ा हुआ था ताकि उसे कोई ले ना ले। शाओचन को भी यहाँ पर होश आ गई, लेकिन वो सोल सी जैसी किसी जगह पर उठा। उसको अपने सामने डोंगडोंग और प्रिंसेस यू सोते हुए नजर आ रही थी। शाओचन को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो कौन सी जगह पर है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर यहाँ प्रिंसेस यू पर आ गया, जो कि लेडी तियानताई के स्टैचू के सामने खड़ी हुई थी। तभी शाओचन उसके पीछे से आता हुआ उसे कहता है, लिटिल विच, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि इस गॉड ऑफ डिजास्टर के सामने प्रे मत करना। शाओचन की आवाज सुनते साथ ही प्रिंसेस यू के चेहरे पर तो एक स्माइल आ गई। वो फौरन से भागकर शाओचन के पास जाते हुए कहने लगी, अच्छा हुआ तुम्हें होश आ गई, मुझे यकीन था कि तुम इतनी जल्दी नहीं मरने वाले, क्योंकि विलेन तो वैसे भी हजारों साल जीते हैं। ये कहते साथ ही प्रिंसेस यू ने तो शाओचन को हिट कर दिया था, जिस पर शाओचन उसे कहता है कि लिटिल विच, आखिर ये तुम क्या कर रही हो? मेरी बॉडी भी फुली रिकवर नहीं हुई है, इसलिए तुम तो मुझसे दूर ही रहो। ये सुनते साथ ही प्रिंसेस यू तो उसे मारने के लिए दोबारा आगे बढ़ने वाली थी, जिस वजह से शाओचन ने अपने बचाव के लिए दोनों हाथ सामने कर लिए। प्रिंसेस यू भी यहाँ पर इन दोनों की बचकाना हरकतें देख रही थी। अब वो इन दोनों को रोकते हुए कहती है कि तुम दोनों अब बस भी कर जाओ। साथ ही साथ वो प्रिंसेस यू से ये भी कह रही थी कि तुम्हें इस बार तो शाओचन का शुक्रिया अदा करना चाहिए, लेकिन प्रिंसेस यू और शाओचन का एहसान मान ले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए वो प्रिंसेस यू से कहती है कि आखिर मैं इसका शुक्रिया क्यों अदा करूं। अब शाओचन ने तो प्रिंसेस यू के सामने एक स्क्रॉल खोल दिया, जिसे पढ़ने के बाद प्रिंसेस यू तो बहुत ज्यादा खुश हो गई, क्योंकि उस स्क्रॉल में लिखा हुआ था कि अब लिंगकोंग की शादी प्रिंसेस यू के साथ नहीं होगी। जिस पर शाओचन उसे कहता है कि ये सब मेरे अकेले की वजह से नहीं हुआ, बल्कि इसमें प्रिंसेस यू ने भी मेरा साथ दिया। असल में ये सब तो प्रिंसेस यू का एक हसीन ख्वाब था, जिसे देखते हुए तो वो नींद में भी काफी मुस्कुरा रही थी। लेकिन हमारा छोटा सा डोंगडोंग उसकी ऐसी हरकतों की वजह से काफी डर गया। उसे लग रहा था कि शायद प्रिंसेस यू के अंदर कोई भूत आ गया, या फिर प्रिंसेस यू पागल हो चुकी। अब हमें पता चल जाता है कि असल में शाओचन है कहाँ पर। डोंगडोंग के हाथ में जो प्रिंसेस यू का दिया हुआ टॉय है, उसी के अंदर लगे हुए क्रिस्टल के अंदर शाओचन की सोल है। शाओचन वहाँ पर कैसे पहुँच गया ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। प्रिंसेस यू भी अब अपनी नींद से जाग चुकी थी। शाओचन उसे आवाजें लगाते हुए कह रहा था कि मैं यहाँ पर हूँ, लेकिन प्रिंसेस यू को तो शाओचन नजर ही नहीं आ रहा था और न ही वो उसे सुन सकती थी। शाओचन को पहले तो कुछ समझ ही नहीं आता, लेकिन थोड़ा जहन पर जोर डालने पर उसे याद आ गया कि इस जगह के बारे में उसके फादर ने एक दफा उसे बताया था। क्रिस्टल ऑफ स्पिरिचुअल अवेयरनेस एक ऐसा मैजिकल डिवाइस है जो कि अर्थ और हेवन के दरमियान में होता है। इस क्रिस्टल की एक खासियत थी कि अगर कोई भी कल्टीवेटर की बॉडी वीक हो जाए तो ये उसकी स्पिरिचुअल अवेयरनेस को इमेजिनरी रेलम में ले जाता है ताकि ये उसे अब्सॉर्ब कर सके। यहाँ बाहर की तरफ लिटिल डोंगडोंग भी उसी क्रिस्टल को देख रहा था। प्रिंसेस यू अब उसे कहती है कि ये क्रिस्टल प्यारा है ना? ओल्ड मॉन्स्टर को ये जेम उसी बॉडी के पास से मिला था जिसे हमने कल देखा। ये सब याद करने के बाद कि उस जायंट बॉडी के सर में एक तलवार भी थी, प्रिंसेस यू ने तो उस डॉल को दूर फेंक दिया। लेकिन डोंगडोंग को तो वो डॉल काफी ज्यादा पसंद थी, इसलिए वो फौरन से जाकर उस डॉल को दोबारा से पकड़ लेता है। इसके बाद प्रिंसेस यू को याद आ गया कि उसे तो अपने रॉयल फादर से मिलने के लिए जाना है और वो यहाँ पर खुश होते हुए कह रही थी कि आज मेरी एंगेजमेंट लिंगकोंग के साथ कैंसिल हो जाएगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर यहाँ इंपीरियल पैलेस के कोर्ट में आ गया, जहाँ पर हम प्रिंसेस यूई और लिंगकोंग को देखते हैं। लिंगकोंग यहाँ पर जिया का मास्क दिखाते हुए प्रिंसेस यूई से कह रहा था, जिया यहाँ पिंगयान सिटी में मारा जा चुका, अब इसका सारा का सारा इल्जाम हमारी रॉयल फैमिली पर आ जाएगा। हो सकता है लोग बगावत पर भी उतर आए। साथ ही साथ मैं आपको एक और चीज भी बताना चाहूंगा कि रेंजियान मुझे और फादर को अपने साथ मिलाना चाहता है, लेकिन मैं अभी इसके लिए एग्री नहीं हुआ क्योंकि मैं तो रॉयल फैमिली के साथ लॉयल हूँ, लेकिन पता नहीं मैं ऐसा कब तक कर पाऊंगा। जो सुनकर प्रिंसेस यूई अब उससे सवाल करते हुए कहती है कि आखिर तुम क्या चाहते हो। यहाँ बाहर की तरफ प्रिंसेस यू भी पहुँच चुकी थी, जो कि छुपते हुए प्रिंसेस यूई और लिंगकोंग की बातें सुनने लगी। प्रिंसेस यूई भी अब समझ चुकी थी कि लिंगकोंग क्या चाहता है, इसीलिए वो उससे कहती है कि तुम्हारी और प्रिंसेस यू की एंगेजमेंट कभी भी चेंज
नहीं होगी, जिस पर तो लिंगकोंग उन्हें जवाब देते हुए कहता है कि शाओचन ने तो फाइट जीत ली थी, फिर ऐसा कैसे होगा। फिर प्रिंसेस यूई उसे कहती है कि ये मेरा मसला है, मैं उसे खुद ही देख लूंगी। लिंगकोंग भी अब खुश हो चुका था, इसलिए वो प्रिंसेस यूई से कहता है कि मेरी फैमिली और मैं आपको हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे। इन दोनों की ये सारी बातें सुनने के बाद प्रिंसेस यू भी अंदर की तरफ आ गई। वो प्रिंसेस यूई से सवाल करते हुए कहने लगी कि रॉयल सिस्टर, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आप मुझे अपने बिजनेस डील्स के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकती हैं? मेरे ख्याल से तो लिंगकोंग शायद सच में ही प्रिंसेस यू से प्यार करता है, इसीलिए वो प्रिंसेस यू से कहने लगा कि प्रिंसेस यू, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन प्रिंसेस यू को तो उसकी फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं। वो उसे जवाब देते हुए कहती है, अपने ख्वाबों में कर लेना मुझसे शादी। इससे पहले कि प्रिंसेस यू और ज्यादा बदतमीजी करती, प्रिंसेस यू ने वहाँ पर गार्ड्स को बुला लिया। वो उन्हें ऑर्डर्स देते हुए कहती है कि प्रिंसेस यू को उनके रूम में ले जाओ और ध्यान रखे ये बाहर ना आ सके। शाओचन भी अब उस क्रिस्टल के अंदर से ये सब होता हुआ देख रहा था, लेकिन वो बेचारा यहाँ पर प्रिंसेस यू के लिए कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो खुद एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंस चुका। क्या शाओचन यहाँ से निकल पाएगा या फिर नहीं? साथ ही साथ प्रिंस जियान का क्या प्लान है ये तो हमें आगे पता चलेगा। और नेक्स्ट एपिसोड को देखना मत भूलिएगा, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में एक जबरदस्त फाइट होने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।